नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है एक ऐसे स्थान पर। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर हम मौजूद हैं एक शादी के समारोह में, जहाँ पर बिना दहेज की शादी हो रही है। जी हाँ दर्शकों, ना दहेज लिया गया है और ना दिया गया है, बिल्कुल सादगी से यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी मात्र 17 मिनट के अंदर शादी करवाते हैं, जिसमें वो भगवान को साक्षी मानकर अपनी शादी संपन्न करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रीति रिवाज, कोई रस्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पर कोई दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर आएगा। दर्शकों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वो व्यू दिखाया था जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 17 मिनट की एक रमैनी यहाँ पर चल रही थी। तो वो रमैनी जिस शादी की हम बात कर रहे थे वो संपन्न हो चुकी है। तो आइए, ये जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, देवेंद्र दास है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। सर, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, IT एग्जीक्यूटिव हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सर, आप भारी संख्या में दहेज मांग सकते थे, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मेरे गुरुजी है, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली है। और सर, बॉयज़ में तो बहुत क्रेज़ होता है कि मैं तो पार्टीज़ वगैरह करूं या बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करूं, बट आपने सिंपल शादी क्यों सिलेक्ट की? नहीं, सिंपल शादी में क्या है कि एक तो मतलब जैसे लड़की वाले भी हैं तो उन पे दहेज और सामाजिक मतलब दबाव में आके और मतलब कर्ज हो जाता है, तो उनसे भी मतलब बचते हैं। बहुत सारी और भी है, और गुरुजी जो बोलते हैं कि मतलब जो भी अपन को जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको छोड़ना है। दहेज हो गया, और भी इससे मतलब लड़की को भी मतलब बहुत सारी परेशानी होती है, अगर वो क्या एक लालच पैदा हो जाता है दहेज की वजह से, तो उससे। सर, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल शादी की है, पर आपका अभी शादी के बाद रिसेप्शन का प्लान तो होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, बस गुरुजी की क्या आपने लड़की वालों से बिल्कुल भी डाउरी की वो नहीं की मांग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? खुशबू उदासी। कहाँ से हैं आप? कोटा राजस्थान। मैम, अभी आपकी शादी हुई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। मैम, आप एक बात बताइए, सच सच देखिए, कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं, इसने फोर्सफुली आपकी शादी करवा रही हूँ? किसी नहीं। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब सतगुरु रामपाल जी की दया है। जी, कैसा लग रहा है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडेंस में शादी करके? अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक जोड़ी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृपाल दास। कहाँ से हैं आप? यूपी अलीगढ़ से। सर, क्या प्रोफेशन है आपका? प्राइवेट जॉब करते हैं हम। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सर, आप तो दहेज ले सकते थे, आपने क्यों नहीं लिया? नहीं, दहेज के खिलाफ हैं हमारे गुरुजी, जो बताते हैं वो दहेज के खिलाफ वो जो करते हैं, तो दहेज ना देना है ना लेना है, वो चीज़ एक अच्छी सस्ता मतलब जो चीज़ करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। सर, हर लड़के का सपना होता है कि वो घोड़ी पर सवार होकर आए, सहरा बांध कर आए, लेकिन आप ऐसे मतलब सिंपल से दिख रहे हैं, क्यों? क्या कारण है? यही है हमारे गुरुजी की कोई जोर जबरदस्ती है? नहीं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपनी मर्जी से आए जो भी आए। क्या आपने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मांगे। आप सर, पूछ ये सकते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? आप बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करते हैं, तो आजकल के लोग नशा इतना करते हैं और दहेज तो मांगते ही मांगते हैं, नहीं। और आपका मन नहीं किया आप फॉर्च्यूनर मांग ले? नहीं, हमारा गुरुजी का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है तगड़ू, तो उससे हम ऐसे प्रेरित हुए कि हमें नहीं लेना चाहिए। आप इनके सामने आप ये हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमने क्या मांगा, इनसे क्या नहीं मांगा, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। ओके। नमस्कार मैम। सर, क्या नाम है आपका? रजनी दासी। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से आए हैं आप? तो मैम, क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, क्यों? क्या क्या कारण लगता है आपको? गुरुजी मना करते हैं। गुरुजी मना करते हैं। देखिए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जब लड़कियां पैदा होती है तो माँ बाप के सर पे बोझ बन जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज। तो जब आपको पता चला कि आपकी दहेज मुक्त शादी होगी, कैसा महसूस कर रहे थे उस समय आप? कैसा आपको फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। जो बेटी को दहेज देते तो माँ बाप ना बहुत जोड़ना पड़ता है, पैसा टका, इसलिए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, इससे जुड़ी है। और धन्यवाद जी। सच्चाई को देखा आपने किस तरह से जोड़ों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए और जोड़े हम जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। सच साहब। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम कुसुम दासी है। कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड। मैम, अभी आपकी शादी हुई है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, उत्तराखंड से आप इतनी दूर मुंडका में आए शादी करने के लिए, क्या कारण रहा इसके पीछे का?
मैम, जो हमारा ये कारण है ये हमारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सद्भक्ति का है कि जो बेटी होती है वो एक फूल जैसी होती है कि जिसकी महक हर पूरे परिवार में, पूरे घर में फैलती है। लेकिन जो एक दहेज होता है ना, जो दहेज रूपी एक दानव है, इससे हमने बेटियों को कहर मान लिया है। क्योंकि कुछ लोग कहीं कहीं पे देखा जाता है कि कुछ माँ बाप जो होते हैं वो बेटियों को पढ़ाते नहीं है। इस मतलब उनका नहीं पढ़ाने का कारण यही रहता है कि जब ये 18, 20 साल, 22 साल की हो जाएगी तो हमें को दहेज दे के विदा करना पड़ेगा। तो जो पैसा हम दहेज में देंगे वो मतलब वही हमें पढ़ाई में भी लगाना पड़ेगा, डबल खर्चा होगा। तो इसी वजह से मतलब कुछ जो माँ बाप होते हैं वो बेटियों को पढ़ाते नहीं है। लेकिन आज हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई जो सद्भक्ति है उससे हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया भी है और हमारी दहेज मुक्त शादी भी की है, और आज मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। जी मैम, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बेटियों को बोझ माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज, तो जब आपको पता चला कि आपकी दहेज मुक्त शादी हो गई, जब आपके पापा को पता चला, मम्मी को पता चला, तो उनके क्या रिएक्शन थे, क्या फील कर रहे थे वो उस टाइम? वैसे तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, और हमें मतलब जो जब ये पता चला कि दहेज मुक्त मतलब बेटियों को कहर नहीं माना जाएगा, जब शादी हो जाएगी या मतलब ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से उसको कहर नहीं माना जाएगा, तो मेरे माँ बाप को बहुत खुशी हुई है कि चलो कि जहाँ पे हमें इतना लाखों का रुपया देना पड़ रहा है वहाँ पे एक मतलब धर्म संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो बहू को बेटी मानते हैं। हाँ, ये सच्चाई है? ये पूरी 101% सच्चाई है। जी मैम, देखिए इतना दहेज देने के बाद भी लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, तो आपको लगता है कि बिना दहेज के कोई रस्म नहीं किया आपने, रीति रिवाज नहीं किए हैं और ये मतलब आप फॉरएवर रह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ जो भी है ना कि डिवोर्स हो जाते हैं, इतना मतलब माँ बाप 20 लाख 25 लाख की शादी करते हैं बेटियों की, लेकिन फिर भी उनकी नहीं। लेकिन जो एक संत रामपाल जी महाराज में बताई गई सद्भक्ति है ना कि बेटियों को ससुराल में ऐसे रहना है, और जो ससुराल वाले हैं वो भी बहू को बेटी मान के, जो मुझे लेके जाएंगे वो भी एक बेटी मान के लेके जाएंगे, क्योंकि बेटियों को तो कोई भी दुखी नहीं करता है, मायके में हो ससुराल में हो, तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी मुझे बेटी लेके बना के लेके जाएंगे। जी धन्यवाद। सच है। नमस्कार सर, उसके लिए सर क्या नाम है आपका? मैं कमल दास, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड, ITR, GST ये सब चीज़ देखते हैं। जी तो सर क्या आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया? जी बिल्कुल, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान से जो भी हमने दीक्षा दी है तो वो यही कहते हैं कि जो आत्माओं का संबंध है वो परमात्मा ने वचन के माध्यम से जोड़ा होता है, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई लेन देन करते तो एक तरीके से हमें वो ऋण संबंध बनते हैं। तो वो ऋण जो हम लेते हैं तो दहेज के रूप में वो किसी न किसी जन्म में हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है, तो उसको एक तरीके से पूरे खत्म करने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। तो आपको ये सब इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में कैसे आई? लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो भी वो ज्ञान देते हैं, जो भी अपने अनुयायियों को, शिष्य को ज्ञान देते हैं, जो भी उनको सत्संग के माध्यम से उनको आचार व्यवहार सिखाते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि जो आत्माओं का संबंध होता है एक तरीके से वो परमात्मा ने वचन के माध्यम से जोड़ा होता है। जब परमात्मा ने वचन के माध्यम से जोड़ा था तो उसमें हम किसी भी तरीके का कोई ऋण संबंध, कोई लेन देन, गाड़ी घोड़ा, किसी भी पैसे, किसी भी तरह का लेन देन करते तो एक तरीके से जो बेटी पे वो बोझ बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है फिर कई सारे क्लेशेज वगैरह होते हैं, कई सारी दिक्कतें परेशानियां घर परिवार चलाने में होती है। तो एक तरीके से अगर सीधे सिंपल तरीके से वचन के माध्यम से चीज़ें होती हैं तो रिश्ता भी अच्छा चलता है और कोई हमारे ऋण संबंध नहीं होता, आगे की जो हमारी साधना है या जो हमारी भक्ति है उसमें भी कोई बाधा नहीं बनती है। तो क्या आपने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? बिल्कुल भी नहीं किया। मैं कुछ तो मांगा होगा सर। नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा ने कहते कि ना बेटी अगर दे दी तो उससे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो कौर का। बहुत बहुत बड़ी बात बोली है आपने, जिसने अपनी बेटी दे दी और सब कुछ दे दिया। ऐसी सोच आजकल समाज में नहीं है। जो लोग आपको आज देख रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमें सिखाते हैं कि जो बेटी होता है एक तरीके से वो भी परमात्मा के सब बच्चे हैं, तो उसके किसी भी तरीके का हम इस तरीके से ऋण संबंध जोड़ते हैं, कोई लेन देन का रिश्ता रखते हैं, तो वो किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में आपको चुकाना पड़ता है अगले जन्म में। तो उस तरीके से अगर इस कर्म संस्कार को अगर आसानी से अगर निपटाएं, उसके बाद अपनी अच्छे से भक्ति और साधना का परिवार को सही से लेकर चलाना चाहते हैं तो एक बार इस बारे में जरूर सोचेंगे, किसी भी तरीके का कोई लेन देन या दहेज प्रथा को एक तरीके से आप ना करें। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज सिर्फ एक शादी ही नहीं, सिर्फ जोड़ों का मिलन ही नहीं हुआ, बल्कि एक नए समाज की शुरुआत हुई है। जी हाँ दर्शकों, एक नई मिसाल कायम हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमेशा अक्सर हम देखते हैं शादी में रिश्ता जुड़ने से पहले बोझ बना दिया जाता है, लेकिन आज इसी कुरीति को, इस दहेज रूपी कुरीति की वजह से जो सारी चीज़ें होती आ रही हैं, उस दहेज रूपी कुरीति को संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दिया है। जी हाँ दर्शकों, दूल्हे ने कहा कि जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि बहू को भी ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिलेगा और मिल रहा है। दर्शकों, ऐसे ही और खबरें जानने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।